1920s में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने यह पता लगाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी अनगिनत गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। और इस खोज ने हेल्प की एक बेल्जियन फिजिसिस्ट की जिनका नाम था जॉर्ज लेमेट्रे, जिन्होंने थियरी दी कि किस तरह इस यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगल एटम या एक सिंगल डॉट और आप बोल सकते हो एक सिंगल पार्टिकल से, जिसको हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं, किस तरह उस सिंगल पार्टिकल से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। और वो सिंगल एटम एक्सप्लोजन के साथ काफी सारे टुकड़ों में बिखर गया, जिससे मैटर, स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। वो सिंगल एटम एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स में एक्सपेंड हो गया और तब से लेकर आज तक वो एक्सपेंशन कंटिन्यू है। और उन्होंने इस थियरी का नाम रखा द बिग बैंग थियरी। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी इवॉल्व हुई, साइंटिस्ट्स को ये रियलाइज होने लगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो काफ़ी सारे यूनिवर्स में से एक हो सकता है, जैसे एक फ्लावर में काफ़ी सारी पत्तियां होती है। बिग बैंग थियरी के बाद में काफ़ी सारी थियरीज सामने आई, जिनमें से कई थियरीज का कहना था कि इस वर्ल्ड के काफ़ी सारे डायमेंशंस हो सकते हैं जो 4 डायमेंशनल, जो कि स्पेस और टाइम से मिलकर बना है, उससे भी परे हो। वहीं पे मिचियो काकू, जो प्रोफेसर है थियोरेटिकल फिजिक्स के, ऐसा मानते हैं कि इस वर्ल्ड में 11 डायमेंशंस हो सकते हैं। और उनका यह भी कहना है कि हमारा जो यूनिवर्स है हो सकता है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड हो, और उस अम्बिलिकल कॉर्ड से काफ़ी सारे पैरेलल यूनिवर्सेस भी कनेक्टेड हो। जहाँ पे हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके, तो वहीं पे इंडियन फिलोसफी और हमारे वेद और पुराण इस उत्पत्ति को लेके क्या कहते हैं, अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। और ये बेस्ड है ट्रिनिटी के ऊपर, जो ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, जिनको हम त्रिदेव के नाम से भी जानते हैं। और इसी ट्रिनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट अंश है शेषनाग। शेष मतलब वो जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, और नाग मतलब स्नेक, जो सिंबलाइज करता है एनर्जी को। यहाँ पे शेषनाग को एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ पे शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द एंडलेस वन और द अल्टीमेट एनर्जी। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब की एनर्जीज शेषनाग में समाई हुई है। भागवत पुराण में शेषनाग को बोला गया है संकर्षण, जिसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और भगवान विष्णु को बोला गया है शांताकारम, जिसका मतलब होता है पीसफुल। इवन वो अनअफेक्टेड है, 1000 हेडेड स्नेक के ऊपर विराजमान होते हुए भी वो एकदम पीसफुल फॉर्म के अंदर है, इसीलिए उनको शांताकारम कह के संबोधित किया गया है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब शेषनाग अपने आप को अनकोयल करता है तो टाइम मूव करता है और क्रिएशन की स्थापना होती है, या आप बोल सकते हो क्रिएशन होना शुरू होता है। और जब वो अपनी पोजीशन को फिर से कोयल फॉर्म में लेके आता है या कुंडली में बंध जाता है, तो टाइम और क्रिएशन रुक जाते हैं। बिग बैंग थियरी में जिस सिंगुलैरिटी या जिस सिंगल पार्टिकल या डॉट की बात कही गई थी, उसी को भागवत पुराण में हिरण्यगर्भा के नाम से बताया जाता है, जिसका मतलब होता है गोल्डन एग या गोल्डन वुम। ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि वो वुम भगवान विष्णु की नाभि पर स्थित है, और जब मैनिफेस्टेशन या क्रिएशन का टाइम आया, उस वक्त भगवान विष्णु की नाभि में से एक कमल का फूल बाहर आता है, और उस कमल के फूल से ब्रह्मा, जिनको द क्रिएटर या निर्माता, इस ब्रह्मांड या इस यूनिवर्स की रचयिता कहा जाता है, उनका जन्म हुआ। उस लोटस की स्टेम या तना वो अम्बिलिकल कॉर्ड हो सकती है जिसने इस यूनिवर्स को बांध रखा है, और ऐसे काफ़ी सारे यूनिवर्सेस को भी, और जिसका जिक्र मिचियो काको ने अपनी बात में किया था। यहाँ पे लोटस के पत्तों को काफ़ी सारे यूनिवर्सेस के तौर पे भी कंसीडर किया जा सकता है, और उस स्टेम से जुड़ने वाले काफ़ी सारे लोटसेस को हम यहाँ पे खूब सारे मल्टीवर्सेस के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। और वो कमल का फूल जो भगवान विष्णु की नाभि से बाहर आया, जिसको ब्रह्मांड या एग ऑफ ब्रह्मा बोलते हैं, और जिसमें ब्रह्मा जी खुद निवास करते हैं, उसी को हमारा यूनिवर्स बताया गया है। द बिग बैंग डिस्क्राइब करता है कि किस तरह इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, और द बिग क्रंच डिस्क्राइब करता है कि किस तरह इस यूनिवर्स का अंत होगा।
थियरी ये बताती है कि इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन या इसका बढ़ना जो बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, बजाय इसके किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा और जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहीं से इसका अंत भी होगा और ये पूरे ब्रह्मांड को अपनी तरफ खींचता हुआ अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर शिवजी को संहार के रूप में देखा जाता है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या विनाश। संहार का एक और मतलब भी होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये बात बिग क्रंच थियरी के अंदर पूरी तरीके से फिट बैठती है। संहार के वक्त सभी मैटर्स छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटना शुरू कर देंगे और तब तक टूटते रहेंगे जब तक कि वो एक सिंगल सब्सटेंस ना बन जाए या शायद एक प्योर एग्जिस्टेंस ना बन जाए। मांडुकया उपनिषद के अनुसार जब शेष नाग अपने आप को कोयल बैक करता है या फिर से कुंडली में बंधता है तो इस ब्रह्मांड का अंत होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ब्रह्मा की रात की शुरुआत होती है। ब्रह्मा की रात के समय सृष्टि अपने आप को अनमैनिफेस्ट या अव्यक्त करना शुरू कर देती है और उसी को फॉलो करते हुए ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि अपने आप को फिर से मैनिफेस्ट या व्यक्त करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा की रात के समय क्रिएशन रुक जाता है और ब्रह्मा के दिन के समय क्रिएशन फिर से शुरू हो जाता है। वेदों के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है जो ब्रह्मा जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी है, क्योंकि ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं और फिर उनका अंत हो जाता है और उसके बाद फिर से एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर से वो 100 साल की साइकिल कंटिन्यू चलती है। ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी बर्थ और डेथ दोनों होती है, जस्ट लाइक अ बिग बैंग एंड अ बिग क्रंच। और विष्णु जी रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी को जो इस ब्रह्मांड के भी परे है। विष्णु जी की ना तो कोई बर्थ है और ना ही कोई डेथ। विष्णु जी तब भी थे जब ये ब्रह्मांड नहीं था और विष्णु जी आज भी है जब ये ब्रह्मांड है और विष्णु जी आगे भी रहेंगे जब ये ब्रह्मांड नहीं होगा। कितने ही ब्रह्मांड बने तबाह हो, फिर से बने फिर से तबाह हो, विष्णु जी का कोई अंत नहीं है। विष्णु जी हमेशा एग्जिस्ट करते थे और हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। वेदों के अनुसार ऐसे हजारों ब्रह्मा आ चुके हैं और जा भी चुके हैं। दूसरे शब्दों में ये यूनिवर्स फर्स्ट टाइम नहीं बना और ये लास्ट टाइम भी नहीं है। इसके बाद भी क्रिएशन कंटिन्यू रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर कंटिन्यू रहेगा।